अभी शोलापुर में टी राजा और वहां के एक विधायक के जरिए रैली निकाली गई। वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ एक्ट को खिलाफ एक रैली निकाली, जिसके बाद मुस्लिम इलाके में जाने के बाद दुकानों पर पत्थरबाजी की गई और माहौल को खराब करने की कोशिश की, जिस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने न सिर्फ लोकल विधायक बल्कि टी राजा जो तेलंगाना का विधायक है और पूरे देश में आजकल अपने आप को फायर ब्रांड नेता बनने की फिराक में है, हिंदुत्व का एक अलंबरदार के तौर पर यह चेहरा उभरता हुआ सामने आ रहा है, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी पुलिस के जरिए। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने यह दर्शा दिया कि किस तरह से कांग्रेस शासित तेलंगाना राज्य, जहां का ये एमएलए है, वहां की पुलिस किस तरह से इसका साथ दे रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये टी राजा की एक स्पीच जो हेट स्पीच की में शुमार की जाती है, और हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइंस हैं कि पुलिस को एक्शन लेना है। तेलंगाना में इलेक्शन जीतने के बाद जो इसके जरिए स्पीच दी गई, मंच से खुली वार्निंग दी गई मुसलमानों को, ओवैसी के इलाके में ओवैसी कुछ नहीं बोले और ना ही पुलिस ने उनके ऊपर कोई एक्शन लिया। लेकिन जिस राज्य की पुलिस में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र, वहां पर दंगा होता है, जबरदस्ती माहौल खराब करने की कोशिश टी राजा के जरिए की जाती है, मुसलमानों के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं अपनी स्पीच में, मुसलमानों को कत्लेआम की बात कही जाती है, मुसलमानों के खिलाफ सोशल बॉयकॉट और हथियार उठाने की बात कही जाती है, और उसके बाद नतीजे में जब ये रैली निकाली जाती है, यात्रा निकाली जाती है, तो उस यात्रा में मुस्लिम इलाके में पहुंचने के बाद दंगा भड़काने की कोशिश की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है, जिसके नतीजे में पुलिस कार्रवाई करती है और दर्जनों हिंदूवादी संगठन के जो नेता थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तार किया जाता है और उसमें टी राजा और लोकल विधायक का भी नाम दर्ज किया जाता है। जब यह मामला सही तरह से चल रहा था, तो ऐसे में कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना की पुलिस अचानक कूद पड़ती है और ट्विटर पर जो ये पूरी खबरें चल रही थी, शोलापुर की जो स्पीच थी, शोलापुर की जो रैली निकाली गई, उसमें जो नारे लगाए गए, मुस्लिम इलाके में जाकर के जो हंगामा किया गया, इन तमाम वीडियोस को डिलीट करने के लिए तेलंगाना की पुलिस एक्स प्लेटफॉर्म को लिखती है कि इन वीडियो को इससे एक्स प्लेटफॉर्म से डिलीट किया जाए। एक्स प्लेटफॉर्म उन लोगों को नोटिस देता है जिन्होंने अपने अपने हैंडल्स पर इसको शेयर किया था और यह कहता है कि पुलिस के जरिए हमें यह बताया गया है कि जो आपका यह वीडियो है ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये लोगों के अंदर फसाद फैलाने वाला है, दंगा भड़काने वाला है, इसलिए आप इसको डिलीट कर दें। जिसको लेकर के सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है और सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र, वहां पर तो टी राजा के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और जहां पर कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, वहां की पुलिस टी राजा को बचाने की कोशिश करती है। तो सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस किस रुख पर जा रही है और मुस्लिम विरोधी होने की जो न सिर्फ कोशिश कर रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलने की बात जो कही जा रही है कांग्रेस के जरिए और उसको करके दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवालात बहुत खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व से भी आगे की बात इसको कहा जा सकता है। जो सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाता है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इस तरह की हरकतें ये दर्शाती हैं क्योंकि बार बार कांग्रेस के नेताओं के जरिए लिंचिंग के ऊपर कई दबाव बयानात आते हैं, हेट स्पीच को लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन जब आपके राज्य में इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि राजस्थान में भी दर्जनों इस तरह के केस सामने आए, कोई एक्शन नहीं लिया गया राजस्थान पुलिस के जरिए, राजस्थान सरकार के जरिए, जब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। अब आप देखते हैं कि ऐसे ही मामले कर्नाटक में सामने आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है, ऐसे ही मामले हिमाचल प्रदेश में सामने आ रहे हैं। पूरे राज्य में हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को राज्य से निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो सवाल तो बहुत है कि आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है। वोट तो लेना चाहती है मुसलमानों का, लेकिन
मुस्लिम इश्यूज पर न सिर्फ अब खामोश है बल्कि मुखर होकर के हिंदुत्व का झंडा अपने हाथ में बुलंद किए हुए है।